थैंक यू वेरी मच। दोस्तों सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है और आज हमारे बीच में हमारे क्राउन एम्बेसडर लीडर मिस्टर जसवीर सिंह जी मौजूद हैं, जो हमको बताएंगे कि कैसे अपने बिजनेस में, अपने काम में, कैसे अपने बेसिक चीज़ों में आनंद लें और उसको एंजॉय करते हुए करें। और इसके बारे में बताने के लिए सबसे बढ़िया परफेक्ट पर्सनैलिटी या परफेक्ट जो लीडर है वो जसवीर जी हैं, और जसवीर जी सारी चीज़ों के बारे में बताएंगे। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए, और मुझे पक्का यकीन है कि बहुत जल्दी अपना एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से और जसवीर जी अपने वर्क एथिक्स की वजह से बहुत जल्दी यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनने जा रहे हैं, और ना कि खुद बनने जा रहे हैं, अपनी टीम में भी बहुत सारे लोगों को बनाने जा रहे हैं। तो दोस्तों आइए बगैर देरी किए ऊपर हाथ खड़े करके हम कॉल करते हैं अभी के हमारे क्राउन एम्बेसडर, लेकिन बहुत जल्दी बनने वाले यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर जसवीर सिंह जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है। थैंक यू गुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी साथियों को नमस्कार। नमस्कार। उम्मीद करता हूँ मेरी आवाज सभी लोगों तक प्रॉपर आ रही होगी। हाँ, बढ़िया आ रही है, फर्स्ट क्लास आपकी आवाज, प्रॉपर और बढ़िया आ रही है। आज के इस दमदार जूम पैनल पर और यूट्यूब लाइव पे मैं आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन है। और सबसे पहले मैं कोई भी बात शुरू करूं, मैं अपने ग्रेट महागुरु जी, ग्रेट मेंटर महागुरु जी श्री नरसिंह ग्रेवाल सर का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। महागुरु जी ने आज इस पैनल पे आने का मुझे मौका दिया। महागुरु जी आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, कोटि कोटि धन्यवाद गुरु जी। वेलकम टाइगर। और साथियों, ये बहुत ही दमदार एक अपॉर्चुनिटी आज, एक बहुत दमदार प्लेटफॉर्म है आज हमारे पास। हिंदुस्तान में इतने बड़े अचीवर्स किसी भी एक चैनल पे आपको देखने के लिए मिलेंगे नहीं, डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस के अंदर, जितने कि महागुरु जी के चैनल पे आज तक सक्सेस स्टोरी और ट्रेनिंग हम लोगों को मिल चुकी है। बात सही है कि नहीं? तो आज इस पैनल पे आना, इस पैनल पे आकर के बात करना हर एक लीडर के लिए एक प्राउड की बात होती है। मेरा भी सौभाग्य है कि मुझे इस पैनल पे आकर के बातचीत करने का मौका मिला। मैं अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस कर रहा हूँ। साथी दोस्तों, अभी एक ये सीरीज चलने वाली है। इस सीरीज में हमारे बहुत ही दिग्गज दमदार लीडर अभी बारी बारी से आएंगे और वो अलग अलग टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं, जो आपके लिए और आपकी सफलता के लिए बहुत ही जरूरी चीजें होंगी। उन चीजों को जब आप जानोगे और समझोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जो काम आप 10 साल में करने वाले थे, वो आप काम को 2 साल में ही कर पाओगे। जो 2 साल में करने वाले थे, वो 6 महीने में करने वाले हो। तो उस ट्रेनिंग से जुड़े रहने के लिए अपने आप को और अपनी टीम को लगातार सभी लोगों को महागुरु जी नरसिंह ग्रेवाल साहब का चैनल का लिंक प्रोवाइड कराएं और सभी लोगों को उस चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए समझाएं और अपने आप को सबसे आगे रखें उसमें जुड़ने के लिए। खुद से उसके नोट्स बनाएं और उसके तैयारी करें कि क्या क्या बातें मुझे सीखने के लिए मिल रही हैं, क्या क्या चीजें हैं जिनको मैं अमल में ला सकता हूँ। तो उन चीजों से कहीं ना कहीं हम बड़ा काम कर पाएंगे, जो कि हमारे साथियों ने, हमारे लीडर्स ने इस बिजनेस में, किसी ने 10 साल, किसी ने 15 साल, किसी ने 17 साल का समय लगा करके जो अपने जीवन में खट्टे मीठे अनुभव लिए हैं, वो गलती करने से पहले ही हम लोग उससे सीख ले सकते हैं, समझ ले सकते हैं कि भाई ये वाला काम मेरे को ऐसे नहीं ऐसे करना है। तो महागुरु जी हमेशा समझाते हैं कि किसी भी गड्ढे में कूद करके उसकी गहराई नापने की जरूरत नहीं है। दूसरा वाला जो कूदा था उससे, उसके अनुभव से भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। और यही समझदार लोगों की निशानी होती है कि वो हर एक गड्ढे में कूदने के लिए जरूरी नहीं समझते, वो दूसरे लोगों से सबक सीखते। सही है। तो आज मुझे मौका मिला है आप लोगों से बातचीत करने का, और कल भी मैं आप लोगों के बीच में रहूंगा। तो मैं 20 से 25 मिनट एक टॉपिक को लेकर के बात करने वाला हूं, और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा 100% यकीन है इस बात का कि वो आपके बिजनेस के लिए और आपके काम के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। मैं दोस्तों इस बिजनेस में पिछले करीबन 17 साल से काम कर रहा हूँ, और 17 साल से काम करने के बाद आज ग्रेट महागुरु जी लोगों के आशीर्वाद से जो भी कंपनी ने लेवल बनाया, जो भी सारी चीजें हैं, तो उन तक मैं पहुंचा हूं। तो इसका श्रेय हमारे ग्रेट महागुरु जी लोगों को जाता है। महागुरु जी श्रीमान श्री विजयपाल सर, श्री माधव सर, श्री नरसिंह ग्रेवाल सर, श्री संजय जैन सर, श्री राजीव चतुर्वेदी सर, इन्हीं लोगों की बदौलत मैं आज यहाँ तक पहुंचा हूं। और उनमें से ही कुछ बातें आप लोगों से आज मैं डिस्कशन करने वाला हूं, जो आपकी सफलता के काम आ सकती हैं। मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिखाई दे रही है? हाथ ऊपर करके बता सकते हैं?
चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही कुछ बातें आप तो थैंक यू दोस्तों। आज का जो मैं टॉपिक पे जिस टॉपिक को लेकर के मैं बात करने वाला हूं, कल भी इसके बारे में थोड़ा सा और डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे। 17 साल इस बिजनेस में काम करने के बाद शुरुआत में आप लोगों को मालूम है कि मेरा काम बहुत ज्यादा अच्छा नहीं चला था। बहुत सारे लोग डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में आते हैं, उनका मकसद ही ये होता है कि रातों रात बस कोई जादू की कोई छड़ी घुमा दे या कुछ ऐसा कर दे और तुरंत अमीर बनने के चक्कर में रहते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 4 साल तक, 3.5-4 साल तक काम करने के बाद मेरा लेवल गोल्ड का था। मुश्किल से मैंने 60-70 हजार रुपए कमाए थे। इसके बावजूद भी मैं बिजनेस के अंदर टिका हुआ था और दमदारी के साथ में काम कर रहा था। और कई लोग उस समय में, हो सकता है अगर उस एवरेज को देखते हैं, उस सक्सेस का रेशियो देखते हैं कि 3.5-4 साल में कई लोग डायमंड बनने की नीयत लेकर के आते हैं, अगर इतने समय में हम डायमंड ही बन जाएंगे। जबकि मेरे पास ना कोई बहुत बड़े चेक थे, ना कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट था। मैं उसके बावजूद भी बिजनेस में टिका हुआ था। मेरी उस समय की अगर मैं इनकम का एवरेज लगाऊं तो 1500 रुपए महीने की इनकम का भी एवरेज नहीं था। 1500 रुपए महीने भी, उससे ज्यादा ही खर्चा हो रहा होगा, उससे ज्यादा ही मेहनत हो रही होगी। मैं चाहता था कहीं बेलदारी करता तो शायद उससे ज्यादा मिल जाता। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उस समय पेशेंस छोड़ देते हैं, लेकिन मैंने पेशेंस के साथ में काम किया तो उसका रिजल्ट क्या निकला? अगले 1.5 साल में मैं इस बिजनेस में डायमंड बन गया। उसके अगले 8 महीने में मैं डबल डायमंड बन गया। उसके अगले 6 महीने में मैं ट्रिपल डायमंड बन गया। तो सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको पेशेंस रखना है, और पेशेंस रखते हुए हमें काम पे लगे रहना। सबसे मेन बात यह है, कई लोग पेशेंस भी रखते हैं लेकिन काम नहीं करते। लेकिन पेशेंस के साथ साथ काम भी करना जरूरी है। अब कई लोग काम भी कर रहे होते हैं लेकिन काम में भी कहीं ना कहीं एक कुछ छोटी मोटी गलतियां होती रहती हैं कि काम को सिर्फ एक फॉर्मेलिटी के लिए करना और काम को एक तरीके से करना, एक आनंद के साथ में करना, ये दोनों चीजों में एक अंतर होता है। एक फॉर्मेलिटी के लिए जैसे करना, मतलब ये मुझे मिल गया है तब मुझे करना पड़ेगा, मजबूरी में करना है। और एक होता है उस काम को बड़े तरीके से दिल से करना। तो इन दोनों चीजों में एक अंतर है। तो हमें काम जो करना है वो हमेशा आनंद के साथ में करना है। और आज का मेरा जो विषय है, मैं इसी टॉपिक को लेकर के बातचीत करने वाला हूं कि हमारे जो सिस्टम के जो जरूरी कार्य हैं, उन कामों को आनंद के साथ में कैसे करें और क्यों आनंद लेना जरूरी है। तो कई लोग ड्यूटी समझ के या कई लोग इस तरीके से मीटिंग करने जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों की मीटिंग इतनी इफेक्टिव होती है कि उनकी 10 मिनट की मीटिंग अगर मिल जाए या 10 मिनट भी अगर वो मंच पर चले जाएं तो वो माहौल बना देते हैं और लोग जो है मतलब जबरदस्त तरीके से डिसीजन लेते हैं। और कई लोग पूरे दिन गला फाड़ते रहते हैं, पूरे दिन लगे रहते हैं, इसके बावजूद भी लोगों पर कोई असर नहीं पड़ता। तो कहीं ना कहीं इन सब चीजों का एक फर्क होता है कि प्लान कर रहे हैं लेकिन प्लान में किस तरीके का हमारा भाव है, किस तरीके की नियत लेकर के हम काम कर रहे हैं। फॉलोअप पे जा रहे हैं लेकिन किस तरीके से जा रहे हैं। कई लोग मीटिंग में आ रहे हैं लेकिन किस तरीके से आते हैं मीटिंग में, बोले हाँ जी आ गए मीटिंग में। कई लोग जूम मीटिंग अटेंड करते हैं, बोले मैंने तो 20 जूम मीटिंग अटेंड कर ली, हाँ जी मैंने इनको भी सुन लिया, और बताओ और क्या करूं। तो कहीं ना कहीं हमें इस चीज को समझना है कि फॉर्मेलिटी के लिए काम नहीं करना है। काम जो हम लोगों को करना है उस काम को आनंद के साथ में करना है, आनंद के लिए उस काम को करना है। तो आनंद का क्या मतलब है और आनंद का मतलब क्या कहना चाह रहे हैं हम, उस चीज को समझिए। तो कोई नई ऐसी बात नहीं हम लोग बता रहे, ऑलरेडी हमारी ट्रेनिंग का, हमारे सिलेबस का ये पार्ट है। और कई बार हम इन चीजों को नहीं समझ पाते। ये स्लाइड मैंने, आप लोगों ने सबने देखी होगी, जब से हम लोग इस बिजनेस में आए, 3 थिंग्स गिव यू 100% सक्सेस। 3 चीजों के बारे में बताया जाता है कि जो आपको 100% सफलता दिला सकती है। तो उसमें सबसे पहली चीज, 90% जिस चीज का नाम लिखा है वो है यहाँ पे एक्साइटमेंट के बारे में बोला है। सारे लोग एग्री कर रहे हैं? तो एक्साइटमेंट को 90% रखा गया है। दूसरी चीज जो यहाँ रखी है 8% टेक्निक और 2% फाइन ट्यूनिंग। हर एक चीज का अपने आप में एक अपना रोल है, लेकिन यहाँ 90% जिस चीज को रखा है वो है एक्साइटमेंट को रखा गया है। मैंने भी इस तरीके से देखा, बहुत ज्यादा विचार किया इस चीज के बारे में, एक्साइटमेंट का मतलब क्या, एक्साइटमेंट बोले तो क्या। तो कई लोग एक्साइटमेंट का मतलब समझते हैं जोर से चिल्लाना, जोर से ताली बजाना, बढ़िया एकदम परफ्यूम परफ्यूम मार के रहना। हाँ, ये भी एक तरीका हो सकता है कि आप कितने बेहतरीन जोर से ताली बजाते हैं, कितने बढ़िया अच्छे रिस्पॉन्स देते हैं, कितनी बढ़िया प्रेजेंटेशन देते हैं।
ये भी एक सूचक हो सकता है कि आप जोश में हैं, तो कैसे पता चलेगा। तो तेज बोलना भी एक सूचक हो सकता है। लेकिन मैं ऐसे भी लोगों को जानता हूं कि वो मंच पे आकर के बहुत ज्यादा चिल्लाते नहीं है, बहुत ज्यादा हू हा नहीं करते, इसके बावजूद भी उनके पास बहुत जबरदस्त अचीवमेंट है। वो बहुत ज्यादा मतलब बाकी अगर आप देखेंगे टिप टॉप के चक्कर में नहीं रहते, लेकिन इसके बावजूद भी उनके पास बहुत ज्यादा अचीवमेंट है। तो सही मायने में एक्साइटेड वो हैं या नहीं है? जोर से चिल्लाना एक्साइटमेंट की निशानी नहीं है। तो एक्साइटमेंट का मतलब क्या है? एक्साइटमेंट का मतलब होता है आनंद। एक्साइटमेंट का सही मायने में मतलब होता है कि आप जो काम कर रहे हैं उस काम के प्रति आपके अंदर वो जोश रहना चाहिए, वो उमंग रहनी चाहिए, उमंग रहनी चाहिए। मीटिंग चाहे 5 बजे हो, चाहे मीटिंग सवेरे 3 बजे हो, लेकिन मीटिंग को लेकर के उमंग होनी चाहिए। अब कई लोग जुड़ते हैं, लेकिन जुड़े हैं, लेकिन अब उसमें वीडियो चालू नहीं है उनका, तो उमंग नहीं है। लेकिन मैं ये कहूंगा उनसे बढ़िया है जो जुड़े ही नहीं। अब कई लोग जुड़े हैं, लेटे हैं, तो काम कर रहे हैं, लेकिन काम को करने का कहीं ना कहीं वो एक जो जुनून जो होना चाहिए, उस तरीके से वो एक अंदर से जो एक दीवानगी होनी चाहिए, वो नहीं होती। एक्साइटमेंट का मतलब जो मैंने समझा, आज से पहले की अगर मैं बात करूं, आनंद की अगर मैं बात करूं, तो शुरुआत में जैसे कि मेरे करियर की स्टार्टिंग हुई, तो जब मैं पढ़ाई कर रहा था, तो फिर मम्मी पिताजी ने सबने, जैसे सबके माँ बाप समझाते हैं, मेरे भी माँ बाप यही समझाते थे, भाई दम लगा करके पढ़ो, और पढ़ लोगे अच्छे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी, जिंदगी सेट हो जाएगी। सारे माँ बाप यही समझाते हैं, सब मेरे भी माँ बाप यही समझाते थे। तो मैंने भी पढ़ाई लिखाई करी, पढ़ रहा था, लेकिन पढ़ने में ज्यादा आनंद नहीं आया। आनंद नहीं आया, मेरी परफॉर्मेंस को देखते हुए समझ गए, बोले इससे मैं अगर आनंद नहीं आ रहा तो चलो भाई दूसरा काम करो कुछ। तो उन्होंने खेती बाड़ी में लगा दिया। तो खेती बाड़ी में जब मैं खेत में काम करने लगा, तो खेत में भी काम करने में जो खेत के काम होते हैं, हो सकता है कुछ लोगों को उनमें उन चीज उसमें भी बहुत आनंद आता हो, लेकिन मुझे उसमें भी आनंद नहीं आया। भैंस नवाओ, तो उसमें भी आनंद नहीं आया। तो अगर वो खेत वाला काम नहीं करेंगे, फावड़ा नहीं चलाएंगे, दरांती नहीं चलाएंगे, तो फिर वहां पे सफल नहीं हो सकते। आनंद नहीं आया तो फिर बोले क्या करोगे अगर इसमें आनंद नहीं आ रहा। तो मुझे लगा यार ये दुकानदार जो लोग होते हैं, ये आराम से पंखा चला के बैठे रहते हैं और इनके पास बढ़िया पैसे आते रहते हैं, इनको कुछ कहीं पसीना नहीं बहाना, ना रात बेरात किसानों की तरह ऐसे भागने दौड़ने की जरूरत पड़ती है। बोले मैं दुकान खोल लेता हूँ। तो दुकान मतलब कोई पिताजी बहुत बड़ा शोरूम तो खुलवाने वाले थे नहीं, 15-20 हजार रुपए लगा करके गाँव में एक छोटी सी दुकान खुलवा दी। अब जब मैं दुकान चला रहा था, तो अब दुकान के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती थी। सामान लेने के लिए जाओ, साइकिल पर ढो ढो करके लाना पड़ता था, क्या धूप है क्या बरसात है, वो सारी चीजें भी झेलनी पड़ती थी। और वो मारामारी करने के बाद में भी मुझे समझ में आ गया इसमें भी कोई आनंद नहीं है। तो वो भी मैंने छोड़ दिया। अभी मैंने बोला कि इसमें भी आनंद नहीं आ रहा, तो उन्होंने दूध डेयरी खुलवा दी मुझे, बोले ये वाला काम कर लो। वो और ज्यादा मुश्किल था, सुबह 5 बजे 4 बजे उठना और रात के 12-1 बजे तक लगे रहना, बहुत मेहनत का काम था। लेकिन एक जो सोचते थे कि भाई इसमें से ये हो जाएगा वो हो जाएगा, इतना पैसा आ जाएगा, वो भी कुछ हुआ नहीं, तो उसमें भी आनंद नहीं आया। मेरा मैं कहूंगा मेरी किस्मत अच्छी थी, परमात्मा का आशीर्वाद था कि मुझे जिंदगी में एक और मौका मिला। बहुत सारे लोगों को बहुत ज्यादा मौके नहीं मिलते। मैं कहूंगा कि कहीं ना कहीं पिछले जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए होंगे कि मुझे एक और मौका मिला, और वो शिप्स ऑफ कंपनी का प्लान देखने की अपॉर्चुनिटी थी। शिप्स ऑफ कंपनी का प्लान देखने के लिए जब मैं आगरा में गया, पहली मीटिंग जब मैंने अटेंड करी, तो मैं आपको दिल से इस चीज को बता रहा हूँ कि जो माहौल मैंने वहां पर देखा, फर्स्ट इंप्रेशन में मैंने जिस चीज को देखा कि लोग बढ़िया टाई टुई लगा करके बढ़िया दमदार ब्राजील का म्यूजिक बज रहा है और आनंद के साथ में वो बढ़िया नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं, टेस्टमनी दे रहे हैं, और उन लोगों को देख करके, उनके जोश जुनून को देख करके मुझे भी आनंद आ गया। पहली मीटिंग में मैंने यार ये काम बढ़िया, ये कर लेते हैं। और मैंने सेप शॉप काम को करने की शुरुआत करी, और इसके जितने भी मेरे अनुभव रहे, चाहे वो मैं पहली डायमंड शिप देखने के लिए गया, तो उस डायमंड शिप को देख करके दिल गार्डन गार्डन हो गया, इतना नाचे, इतने कूदे, इतना हल्ला मचाया, आनंद आ गया। पहली बार दिशा ट्रेनिंग अटेंड करने के लिए नागपुर गए, और नागपुर में जाकर के जब देखा कि हमारे नाम से रूम बुक है, और वो देख करके वो फन एंड फूड पार्क विलेज को देख करके ही एकदम अलग ही लेवल का एक्साइटमेंट था, वहां आनंद आ गया। और मैंने अपने आप का इस सिस्टम की ट्रेनिंग मीटिंग अटेंड करने के बाद इस चीज को समझ लिया, अगर सफल और कामयाब होना है तो इस बिजनेस को एक्साइटमेंट के साथ में करना है।
और आनंद के साथ में करना है। वो दिन है कि ये दिन है। आज तक 17 साल हो गए मुझे, आज तक सेफ शॉप को करने के लिए, सेफ शॉप की किसी भी मीटिंग में जाने के लिए, मैं 18 साल का था जब बिजनेस के अंदर आया, आज तक का रिकॉर्ड मैं आपको बता रहा हूं, मेरे घर वालों को कभी सेफ शॉप की मीटिंग के लिए मुझे समझाना नहीं पड़ा, कभी मोटिवेट नहीं करना पड़ा, कभी जगाना नहीं पड़ा कि जाओ। खेत में पानी लगाने के लिए उनको 25 बार मोटिवेट करना पड़ता होगा कि भाई जाओ खेत पे जाना है, लेकिन इस काम को करने के लिए आज तक के रिकॉर्ड में मेरे घर वालों को, बाद में मेरी शादी भी हो गई, मेरी पत्नी को कभी मोटिवेट करने की जरूरत नहीं पड़ी कि जाओ जी तुम्हें मीटिंग में जाना है, कि चलो भाई आप जो है प्लान में जाओ, कि फॉलो करने जाओ। कभी भी आज तक मेरी ट्रेन हो, फ्लाइट हो, कभी किसी को जगाने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी मेरे अपलाइनों को मुझे समझाने की जरूरत नहीं पड़ी। इस काम को जब से मैंने शुरू किया तब से लेकर के आज तक मैं इतने जोश और जुनून के साथ में कर रहा हूं, इसीलिए मैं आज इस जगह पर। कई लोग करते तो हैं। अब मैं उस समय की बात करूं जिस समय मेरा संघर्ष का समय था, जब मेरे चेक नहीं आ रहे थे। चेक नहीं आ रहे थे, अच्छा खासा संघर्ष था, बहुत सारी दिक्कतें आई, पैसे न होने की वजह से बहुत सारी मुश्किलें आई, लेकिन उन मुश्किलों के होने के बावजूद भी मैं दुखी नहीं था, जोश पूरा था, मीटिंग में जाने का जुनून पूरा रहता था। आज ये सर आ रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग अटेंड करने का जुनून पूरा था। और यही वजह है कि मैं उस संघर्ष के समय को निकाल गया, नहीं तो अगर मैं उस समय में दुखी होता तो मैं आज यहाँ नहीं होता। दुखी नहीं था, मैं छोड़ देता अगर दुखी होता तो कहीं ना कहीं जो भी मुश्किलें रही, जो भी परेशानी रही, जो भी सारी चीजें रही, वो कोई भी दिक्कत को सामना कर गए, केवल एक वजह से कि हम इस बिजनेस को, इस काम को लेकर के बहुत एक्साइटेड थे। आपको भी अगर इस बिजनेस के अंदर कामयाब होना है, सफल होना है, तो ये मैं आपको जो इस सिस्टम की तरफ से, इस कंपनी में आने के बाद, बहुत सारी किताबों को पढ़ने के बाद जो मुझे समझ में आया है, ये 2 लाइन आप लोगों को मैं कहना चाहूंगा कि जो काम आपको मिला है, या तो उस काम में आनंद लेना शुरू कर दो, या जिस काम में आपको आनंद आता है वो काम शुरू कर दो। जो चीजें हैं जिसमें आपको इंटरेस्ट आता है, या तो जो कर रहे हो उसको आनंद के साथ करो, या फिर जिसमें आनंद आता है उस काम को ढूंढ लो, कौन सा काम है जिसमें आपको आनंद आता है। तो कहीं ना कहीं ये सफल होने का सबसे बड़ा मंत्र है कि हमें अगर अपनी जिंदगी में कामयाब होना है तो अपने आनंद का पीछा करें। आनंद का पीछा करेंगे तो ही हम कामयाब हो सकते हैं। जबरदस्ती करके कोई आपको कामयाब नहीं बना सकता। वो काम आप दिल से करेंगे, उमंग से करेंगे, मस्ती के साथ करेंगे, तो आपको उसके अंदर कामयाबी मिलेगी। अब यहाँ पे कंडीशन ये है कि आनंद भी लोगों को अलग अलग चीजों में आ सकता है। जब आनंद की बात आई है तो, लेकिन जिस चीज में आपको आनंद आए उस काम के आपको पैसे भी मिलने चाहिए। अब आनंद का पीछा करने की बात करें तो कई लोगों को तो सोने में बहुत आनंद आता है, लेकिन क्या इस काम का आपको पैसा मिल सकता है? दिन भर इंटरनेट पर लगे रहते तो क्या आपको इस काम का पैसा मिलता है? तो आनंद भी ऐसी चीज में आना चाहिए कि जिस काम को करने के आपको पैसे मिले। और दुनिया में कई लोग काम जो मिला रहता है उस काम के बारे में भी इस तरीके की राय रखते हैं, इस तरीके की सोच रखते हैं कि भाई इससे कौन सा मैं रतन टाटा बन जाऊंगा। हाँ, बात सही है आपकी। हर कोई आदमी को एक ही काम नहीं मिल सकता, लेकिन हर काम के अंदर पोटेंशियल होता है कि उसमें हम ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। मैं एग्जाम्पल के लिए मैंने कुछ तस्वीरें लगाई हैं। अगर आप इन लोगों को देखेंगे, इन सभी लोगों का क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इन्होंने जो भी अपने क्षेत्र में काम किया उस काम को बड़े आनंद के साथ में किया। अब कई लोग इन सब चीजों को करते तो हैं, कई लोगों को हो सकता है म्यूजिक पसंद हो, लेकिन अब वो इतना बेकार बजाता है कि उसको कोई साला 2 झापड़ ना दे तो उसका फायदा क्या है। किसी को डांसिंग पसंद है, मेरे को नाचने में बहुत आनंद आता है, लेकिन ढंग का नाचता ही नहीं है। अब जो ढंग का नाचेगा नहीं तो तुझे कौन पैसे देगा? तो आप देखिए, जो व्यक्ति यहाँ पे, रतन टाटा साहब की भी फोटो लगी है, बच्चन साहब की भी फोटो लगी है, तेंदुलकर साहब की भी फोटो लगी है, नीरज चोपड़ा साहब की भी फोटो लगी है, और यहाँ पे विश्वनाथ आनंद जी की फोटो लगी है, और यहाँ पे AR रहमान साहब की फोटो लगी है, माधुरी दीक्षित जी की फोटो लगी है, और भी आप बहुत सारी तस्वीरें यहाँ पे अलग अलग क्षेत्रों की लगा सकते हैं। कोई पेंटिंग के अंदर MF हुसैन बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई कुछ बन गया। तो अगर आप इन लोगों को देखें और समझें, इनके क्षेत्र अलग अलग है, लेकिन इन्होंने जो भी किया, बच्चन साहब ने अगर एक्टिंग की तो ये सोच के नहीं किया टाटा वाला काम नहीं मिला मुझे, रतन टाटा जी वाला काम होता तो अलग ही मजा होता,
लेकिन उन्हें जो मिला लाइट कैमरा एक्शन तो वो शुरू हो गए दमदारी के साथ, और उसी क्षेत्र में उन्होंने झंडे गाड़ दिए। तेंदुलकर ने ये नहीं सोचा यार बच्चन साहब वाला काम नहीं मिला, ये बल्ला घुमाने वाला मिला है, लेकिन उन्होंने बल्ला घुमाया पूरी दमदारी के साथ और उसी के दम पर पूरी दुनिया में झंडे गाड़ दिए। तो इस बात को नीरज चोपड़ा ने नहीं सोचा कि भाई सचिन तेंदुलकर वाला काम मुझे क्यों नहीं मिला, बल्ला घुमाने वाला। उन्हें भाला फेंकने का मौका मिला तो उन्होंने भाला फेंका पूरी दमदारी के साथ में। तो विश्वनाथ आनंद ने, आप देखिए, चेस के अंदर ही मीटर तान के दिखा दिया। तो जो आपको मिला है, ए आर रहमान ने म्यूजिक के माध्यम से पूरी दुनिया में नाम करके दिखाया, दो एक ही सॉन्ग के लिए दो ऑस्कर अवार्ड जीत करके दिखाए। माधुरी दीक्षित को देखिए, उन्हें डांस पसंद है तो उन्होंने डांस को इतनी शिद्दत से किया, इतनी शिद्दत से किया, आज पूरी दुनिया में नाम कमाया। तो कहीं ना कहीं हमारे साथ में समस्या क्या रहती है कि पसंद किसी चीज को करते हैं, काम कोई और कर रहे होते हैं, और उसके बाद में फिर रो धो करके वो सारी चीजें चलती रहती है। तो कहीं ना कहीं या तो जो कर रहे हो उसको पसंद करना शुरू करो, या जो पसंद है उसको ढूंढ लो, और कंडीशन एक ही है कि उस काम के आपको पैसे भी मिलने चाहिए। अगर कर रहे हैं बोला पसंद वाला काम है, बोले मैं लिखता हूँ, मेरे को राइटिंग बहुत पसंद है, मैं कवि हूँ, लेकिन उसकी कविता पे कोई 11 रुपए ना दे, तो ऐसे कवि होने का भी क्या फायदा है। ऐसे बहुत सारे लोग अपने टाइम को इधर उधर फालतू की चीजों में वेस्ट करते रहते हैं। तो अच्छा ये रहेगा कि जो काम हमें मिला है उस काम को हम इतनी शिद्दत से करें, उस काम के अंदर ऊंचाइयां हैं। मैंने इन लोगों की तस्वीर इसलिए लगाई कि एक ही क्षेत्र में पोटेंशियल नहीं होता कि कामयाब होने के लिए भाई इसी क्षेत्र में कामयाब होंगे, बहुत सारे क्षेत्र होते हैं। तो डायरेक्ट सेलिंग भी उनमें से एक है। आज आपको मौका मिला है, आप इस क्षेत्र में भी काम करके ऊंचाइयों को हासिल कर सकते हैं, आप अपने जीवन में कामयाब हो सकते हैं। तो जैसे मुझे मौका मिला शिप शॉप में आने का, तो मैंने इसी को शिद्दत से प्यार किया। अब मैंने ये नहीं सोचा कि मुझे तेंदुलकर वाला काम क्यों नहीं मिला, कि मुझे रतन टाटा साहब वाला काम क्यों नहीं मिला। मुझे जो मिला ये काम मिला, और मैंने इस काम को पूरी शिद्दत से किया, पूरे एक्साइटमेंट के साथ में किया। तो कहीं ना कहीं ये काम आप लोगों को भी मिला है। अब आप इसमें कितना इंटरेस्ट डालेंगे, जो हमारे जरूरी काम है उतने ही इंटरेस्ट के हिसाब से आपको सफलता मिलने वाली है। तो जो हमारे काम है, उन कौन कौन सी चीजें हैं, माँ गुरु जी लोगों ने ऑलरेडी हमें बता रखी हैं, समझा रखी हैं कि हमारे जो 8 स्टेप होते हैं, इन्हीं 8 कामों से हम लोगों को बड़ी सफलता मिलने वाली है। तो जिसमें ड्रीम है, लिस्ट है, इन्विटेशन है, शो द प्लान है, फॉलोअप है, 100% यूजर है, बी ए टीम प्लेयर है, टेप बुक फंक्शन है। इन 8 बातों के अंदर ही पूरा सब कुछ समाया हुआ है। तो इन 8 चीजों को करना और एक आनंद के साथ में करना। मैं आज तक का आपको बता रहा हूं कि जो जो भी काम मुझे करने के मौके मिले हैं, उस काम को पूरी दमदारी के साथ में, बड़ी उमंग के साथ में किया। कभी भी ये नहीं कि भाई ये काम छोटा है। मैं आपको स्टार्टिंग की एक चीज बताना चाहूंगा कि जब शुरुआत में हम लोग अपने आगरा के पास में हमारा जो टाउन था सादाबाद, वहां पे हम लोग काम करते थे। तो वहां शुरुआत में वेन्यू लॉन्च हुआ। तो जब वेन्यू लॉन्च हुआ तो वहां पे अलग अलग लोगों को अलग अलग जिम्मेदारी मिली। तो कोई अच्छे वक्ता थे तो उनको स्टेज पे प्लान लेने की जिम्मेदारी मिली, कोई कुछ थे तो उनको अलग कोई अलग अलग जिम्मेदारी मिली। तो मैंने भी अपना उसमें नाम लिखाया, भाई मेरे को भी कुछ जिम्मेदारी मिलनी चाहिए। तो मुझे जो जिम्मेदारी मिली वो थी प्रोजेक्टर लगाने की, और सबसे पहले आना है, आकर के पानी वानी देखना है। तो मुझे नहीं मालूम उन्होंने मुझे क्या सोच करके ये जिम्मेदारी दी। मेरा कोई आईटी का फील्ड नहीं था, कुछ ऐसा मुझे नॉलेज नहीं थी, पर लेकिन जो भी उनको लगा होगा जिम्मेदारी दी है तो बस इसको निभाना है। मैं आपको बता रहा हूँ कि वो काम इतनी शिद्दत से मैं करता था कि कोई ट्रेनिंग में लेट हो जाए लेकिन मैं लेट नहीं होता था, क्योंकि मुझे मालूम था अगर मैं प्रोजेक्टर लेकर के टाइम पर नहीं पहुंचूंगा तो मीटिंग टाइम पर शुरू नहीं होगी। और मेरे को टाइम पर पहुंचना, जाकर के सारी चेयर्स वगैरह देखना, जिस वेन्यू के अंदर मीटिंग होती थी वहां पे वो कोई ज्यादा नौकर चाकर रखते नहीं थे वो अपने, तो कहीं ना कहीं वो कुर्सियां भी खुद ही लगानी पड़ती थी। सबसे पहले जो बंदा पहुंचा फिर उसी का काम है। उसके बाद में कहीं ना कहीं फिर उनको पहुंचना भी पड़ता था, धूल धाल रहती थी, रोड के किनारे वेन्यू था, पानी समरसेबल से भरना, फिर प्रोजेक्टर लगाना। इस काम में मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि ये काम में कोई छोटा काम कर रहा हूँ या मैं ही क्यों करूँ, मुझे ही ये काम क्यों दिया है कि सबसे पहले आओ और ये सब करो। मैं पूरे दमदारी के साथ, पूरे आनंद के साथ, पूरे जुनून के साथ में ये काम करता था। और जब मैं ये काम करता रहा तो इसका फायदा क्या हुआ? फायदा ये हुआ कि मैं हर ट्रेनिंग में प्रेजेंट रहा। हर ट्रेनिंग में प्रेजेंट रहा तो जो लोग कभी आते थे कभी नहीं आते थे, उन लोगों से मेरी नॉलेज ज्यादा रही।
जब मेरी नॉलेज ज्यादा रही, तो जब उसके अगले लेवल की जिम्मेदारी की बात आई तो उसमें नाम सबसे ऊपर मेरा था। चाहे वो प्लानर बनने की बात हो, चाहे वो ट्रेनर बनने की बात हो, चाहे किसी भी चीज की बात हो। तो आप कहेंगे कि जिम्मेदारियां ही मिली, केवल जिम्मेदारियां नहीं, सफलता भी मिली। महागुरु जी श्री विजयपाल सर के बाद जब डायमंड बनने की बारी आई, तो उस टाउन के अंदर, अपने सादाबाद के अंदर, अगला डायमंड भी मैं ही था। तो जब आप किसी भी काम को शिद्दत से करते हैं तो उसके रिवार्ड्स भी आपको दमदारी के साथ में मिलते हैं। तो काम कोई भी छोटा नहीं है। अब छोटे समझ के ही कई बार हम उन चीजों को अवॉइड कर देते हैं, और छोटे काम समझ के ही कई बार हम उन चीजों को महत्व नहीं देते। तो चाहे वो टारगेट सेट करने की बात हो, चाहे वो लिस्ट बनाने की बात हो, चाहे वो इन्विटेशन करने की बात हो, चाहे वो प्लान दिखाने की बात हो, चाहे फॉलोअप करने की बात हो, आपका एक छोटा सा एक्शन आपके लिए $1,000,000 का एक्शन साबित हो सकता है। एक छोटा सा एक्ट आपके लिए $1,000,000 का एक्ट साबित हो सकता है। एक छोटी सी एक्टिविटी आपकी जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव ला सकती है, कितने बड़े अचीवमेंट दिला सकती है, जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी। और हम लोग आगे के सेशन में ये, मैं आपको कोई भी किताबी ज्ञान नहीं दूंगा कि मैंने ये है वो है, फलाने उस राइटर ने वहां लिख करके चला गया। मैं जो भी बातें बताऊंगा आपको प्रमाण के साथ में बताऊंगा, और अपनी जिंदगी में जो चीजें मैंने की हैं पर्सनली, मैं वो चीजें आपको बताने की कोशिश करूंगा। तो कहीं ना कहीं ये जो भी एक्टिविटी है, इन एक्टिविटीज को दिल से अगर हम करें तो ये आपके लिए $1,000,000 साबित हो सकती हैं। आज इस बिजनेस में इन्हीं कामों को करके मेरा जीवन बदला है। एक ड्रीम लाइफ स्टाइल जी रहा हूँ। फर्क नहीं पड़ता कि किस समय साइकिल से शुरुआत की थी, लेकिन आज की जिंदगी को आप देखिए। आज BMW से बिजनेस को कर रहे हैं। आज जिंदगी में मतलब जो होना चाहिए था, जो कल्पना नहीं की थी, जो हमेशा बोलते थे कि दुनिया में 4 चीजें सबसे ज्यादा दमदार बताई जाती थी, अमेरिका की सैलरी, जर्मन की कार, जापान का पेन और हिंदुस्तान की बीवी। तो चारों चीजें सेफ शॉप की वजह से आज मिल गई। तो अमेरिकन सैलरी इंडिया में रह करके मिल रही है, 6 फिगर की सोच के आए थे, लेकिन आज 7 फिगर में पैसा आता है अपने पास। तो जो सोचा था जर्मन कार, तो आज जर्मन कार चलाते हैं BMW, जापान के पेन है, और हिंदुस्तान में रह रहे हैं तो हिंदुस्तानी लड़की से शादी भी होगी। तो एक तो आप सबको भी मिल गई होगी एक अचीवमेंट, तो या मिल जाएगा जो अनमैरिड है उनको। बाकी की 3 अपनी दमदारी के ऊपर निर्भर करती हैं कि अमेरिकन सैलरी, जापान पेन और जर्मन कार हम लोग लेके दिखाएंगे या नहीं दिखाएंगे। तो मौका मिला है इन कामों को करने से, इन लिस्ट को बनाने से, इन्विटेशन को करने से, प्लान को दिखाने से, इन कामों को और बड़े आनंद के साथ में करने से हम कितनी बड़ी सफलता ले सकते हैं। कल के सेशन में मैं आपको अपने ही नेटवर्क की वो कहानी, वो स्टोरी आपको लाइव स्टोरी में बता करके मैं बताने की कोशिश करूंगा कि देखिए, छोटा सा काम कई बार हम लोग नहीं करते हैं और उसकी वजह से हम पीछे रह जाते हैं, और उन्हीं कामों को अगर हम कर लें तो हम कितने बड़े मुकाम को हासिल कर सकते हैं जिसकी हमने कल्पना नहीं की होगी। आज का 20-25 मिनट का सेशन था जो मैंने आप लोगों से बातचीत करी, और मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कुछ बातें जरूर समझ में आई होंगी। और मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा भरोसा है कि आज के बाद आप सिर्फ मीटिंग में जोर जोर से ताली ही नहीं बजाएंगे, जोर जोर से चिल्लाएंगे नहीं, बल्कि आप बड़ी उमंग के साथ में हर काम करेंगे। आपके अपलाइन को फोन करने की जरूरत नहीं रहनी चाहिए। आप चाहे पार्ट टाइम में काम कर रहे हैं, चाहे फुल टाइम में काम कर रहे हैं, किसी को जगाने की, आपकी बीवी को, आपके हस्बैंड को बताने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए कि नहीं नहीं आपको डायमंड बनना है जी, आप जा करके। आपको लगता है नीरज चोपड़ा को समझाना पड़ता होगा कि जा पुत्र, जा करके तुझे भाला फेंकना है। सचिन तेंदुलकर को मोटिवेट करना पड़ता होगा, नहीं नहीं बेटा, अगर तुमने बल्ला नहीं घुमाया, पतिदेव तुम अगर छक्के नहीं मारोगे तो हमारा क्या होगा। तो मुझे लगता है कि शायद उनको समझाना नहीं पड़ता होगा, और उसी एटीट्यूड के साथ, उसी उमंग के साथ में हम लोग भी अपने काम को करेंगे। मैं एक स्टोरी सुना करके अपनी बात को खत्म करूंगा कि आनंद लेना ना लेना वो काम के ऊपर निर्भर नहीं करता, वो आदमी के एटीट्यूड के ऊपर निर्भर करता है। छोटी सी 2 मिनट की स्टोरी सुना के मैं अपनी बात को खत्म करूंगा। 2 बच्चे थे, दोनों जुड़वा थे, और उनके माँ बाप उनको बहुत प्यार करते थे, लेकिन उनमें एक बच्चा जो था वो हमेशा दमदारी के साथ, उमंग के साथ, बढ़िया मस्ती के साथ में रहता था, खुश रहता था, ग्रेटफुल रहता था, ग्रेटिट्यूड के साथ रहता था। दूसरा जो बच्चा था वो हमेशा कंप्लेन करता रहता था, हमेशा शिकायत करता रहता था, मुझे आपने ये नहीं दिया, मेरे लिए ये नहीं किया, आप मेरे को प्यार नहीं करते। तो उनका बर्थडे था, तो उन्होंने, उनके माँ बाप ने उनके 15वें जन्मदिन पे प्लानिंग की कि कुछ ऐसा करते हैं कि जो बच्चा हमेशा खुश रहता है, इसके लिए कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ये परेशान हो, और जो हमेशा परेशान हो, दुखी रहता है, इसके लिए ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं कि ये खुश रहे। तो उन्होंने 2 कमरे लिए, एक कमरे में ढेर सारे खिलौने भर दिए, और खिलौने भरने के बाद में उस बच्चे को उसमें छोड़ दिया जो हमेशा दुखी रहता था।
दूसरा कमरा लिया और उसके अंदर घोड़े की लीद भर दी और उसमें उस बच्चे को छोड़ दिया जो हमेशा खुश रहता था। दोनों बच्चों को दिन भर के लिए छोड़ दिया। शाम को आकर के सबसे पहले उस बच्चे से मिले जिसमें खिलौने भरे हुए थे। तो कायदे के अनुसार इतने सारे खिलौने होने के बाद उस बच्चे को बहुत खुश होना चाहिए, आनंद में होना चाहिए, लेकिन जाकर के देखा तो वो बच्चा बैठ करके रो रहा है। उसको रोने का कारण पूछा कि तुम रो क्यों रहे हो, तुम्हें खिलौने पसंद नहीं आए? तो उसने बोला रो इसलिए रहा हूं कि अगर मैं इन खिलौनों से खेलूंगा तो इनमें कोई खिलौना टूट भी सकता है, टूट जाएगा तो मेरे चुभ जाएगा, चुभ जाएगा तो मेरे खून निकलेगा, खून निकलेगा तो डॉक्टर मेरे सुई लगाएगा, तुम लोगों ने मेरे मरने का इंतजाम कर दिया, इसलिए मैं दुखी हूं और रो रहा हूं। और उनके इंटेंशन पे सवाल करने लग गया और दुखी होकर के बैठा था। अब जाकर के उन्होंने दूसरे वाले बच्चे के पास में गए जिसके कमरे में घोड़े की लीद भरी हुई थी। सोचा कि ये तो बहुत परेशान होगा, लेकिन जाके देखा तो वो बच्चा वहां पर नाच रहा था, गा रहा था, आज फट्टे चक लेने दे, ओए बल्ले बल्ले, मजे आ गए। उनको समझ नहीं आ रहा, बोले यार ये घोड़े की लीद वाले कमरे में भी इतना एक्साइटेड कैसे हो रहा है। उसको पूछा तुम इतने जोश में क्यों, तुम्हें क्या मिल गया? बोला जोश में होने की तो बात ही है, इतनी सारे की घोड़े की लीद अगर यहाँ पे लेके आए हो तो पक्का नजदीक में कोई अस्तबल है और मुझे उस अस्तबल में जाना है। मैं तो आप लोगों का इंतजार कर रहा था कि कब आप आओगे और मुझे वहां जाकर के घोड़े के बच्चे के संग खेलना है, और इसी के लिए मैं एक्साइटेड हो रहा था। तो उसने उस नेगेटिव सिचुएशन में भी पॉजिटिव चीज को ढूंढ लिया। तो आनंद का जो विषय है वो परिस्थिति में नहीं है, वो हमारे एटीट्यूड में। कई लोग परिस्थिति को आदर्श होने के, बोले सारे अपलाइन दमदार हो जाए, मेरी डाउनलाइन बहुत आज्ञाकारी हो जाए, फिर क्या मतलब, तेरा क्या मतलब, तेरे चेहरे पे काय के लिए ताज सजेगा, फिर तू कौन है, तुझे काय के लिए लोग माला पहनेंगे तुझे? जब सारे अपलाइन ही दमदार हो गए, सारे डाउनलाइन दमदार हो गए, सब सामने से आके डीडी दे रहे, हाँ जी भाई साहब कहाँ है डायमंड जी, कहाँ, उनको डीडी देनी थी मुझे, 100 डीडी आ गई, 500 डीडी आ गई, 1000 डीडी आ गई, फिर आपकी काय की टेस्टिंग है? परिस्थिति हमारे हिसाब से हो या ना हो, सिचुएशन हमारे हिसाब से हो ना हो, हम फिर भी उनमें मजे ले सकें। हमारे ग्रेट महागुरु जी हमें हमेशा समझाते हैं, हमारे शेफ शॉप के टाइगर ऐसे दमदार होते हैं कि उनको डांस करने के लिए डीजे का होना जरूरी नहीं है, वो जनरेटर की आवाज पे भी डांस कर सकते हैं, और जो जनरेटर की आवाज पे डांस कर सकता है समझ लो उसने आनंद का सही जगह ढूंढ ली है, उसने उस जगह को पहचान लिया, उस सीक्रेट को पहचान लिया। तो आप इस चीज को समझने का प्रयास करें। शेष बातें हम लोग कल करेंगे। मैं ग्रेट महागुरु जी का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ। महागुरु जी आपने मुझे बातचीत करने का मौका दिया। सभी शेफ शॉप के साथियों के लिए मंगल कामना करता हूँ। सुबह सुबह आप सब लोगों ने जुड़ करके इस पैनल को धन्य किया, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। आप सब डायमंड बने, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बने, ऐसी मंगल कामना। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आप सभी का। कल मिलेंगे इसी समय। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जसवीर जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आपने बिल्कुल आज जो बात बताई है बहुत ही गजब की है, और सारे लोग आपके फैन हैं ही, लेकिन आज की बात को सुनकर और भी बिल्कुल पंखा बन गए हैं, जबरदस्त फैन बन गए हैं। और आज आपने जो बात बताई रियली में ये मतलब क्रक्स है नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री का। तो मैं चाहता हूं ऊपर हाथ खड़े करके जसवीर जी के लिए एक बहुत जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार। कोई बढ़ते कदम, तूफानों से लड़ने का हम में दम, न ठोक सका हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम, सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच जसवीर जी। आज आपने बिल्कुल कम समय में गागर में सागर भर दिया है, और जिस तरीके से आपने बताया जो अंदाजे बयान था, बयान अंदाज था, वो बहुत ही गजब का था, और उसकी वजह से सारे लोग, इतने सारे लोग फैन हैं आपके, और कल के सेशन के लिए भी और भी ज्यादा एक्साइटेड हैं। तो उनमें से मैं अभी बस आपकी 2-3 मिनट और ऐड लूंगा कि अभी कुछ लोग कैसे आज के जो सेशन के बारे में, क्योंकि 8 स्टेप ट्रेनिंग इन्होंने बहुत बार ली है और आपने बेसिक काम बहुत बार किए हैं, लेकिन उसके बारे में आज जो आपके मुखारविंद से सुना, और सुनने के बाद आज के बाद जो काम करने का जो अंदाज रहेगा, या काम करने का जो एटीट्यूड रहेगा, या काम करने का जो एक्शन रहेगा, वो कैसा रहेगा, वो थोड़ा सा 2-3 लोगों से जानते हैं। और एक बार नरेंद्र नाथ मुखर्जी क्या बोलता है टाइगर, सिर्फ सीधा सीधा बताना, आप सीधा सीधा बताओ। आप सारे कोटि कोटि नमन महागुरु जी,
जसबीर सर को कोटि कोटि नमन, मेरे सारे ग्रेट मेंटर को कोटि कोटि नमन, मेरे ग्रेट आदर्श महागुरु जी प्रशांत सर को कोटि कोटि नमन। महागुरु जी आज का सेशन से ये क्लियर हो गया महागुरु जी, ये बिजनेस को हमें हर पल हमें इंजॉय करना है और इंजॉय करते करते मजे में काम करते करते महागुरु जी डायमंड बनना है, यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर बनना है। और महागुरु जी ये कमिटमेंट है, जैसे जसबीर सर यंग रिच रिटायर बन के दिखाए महागुरु जी, मैं भी ये कमिटमेंट लेता हूँ महागुरु जी, नरेंद्र मुखर्जी भी यंग रिच और रिटायर बन के दिखाएगा महागुरु जी। थैंक यू महागुरु जी। बहुत बढ़िया। बुबाई कर्माकर, आज के सेशन को सुन के क्या फीलिंग आ रही है, जल्दी बता टाइगर, तेज में, तेज आवाज में। महागुरु जी की जय हो। महागुरु जी आज जसबीर सर का सेशन सुन के एक ही चीज मेरे को अच्छा लगा कि आनंद के लिए काम नहीं करेंगे, आनंद हो के काम करेंगे तो आनंद तो डेफिनेटली आएगा। महागुरु जी थैंक यू सो मच महागुरु जी। बहुत बढ़िया। समीर बिस्वाल टाइगर। गुरु जी कोटि कोटि नमन है। गुरु जी सर को भी कोटि नमन है। गुरु जी आज का सेशन तो जबरदस्त सेशन रहा था। कोई भी काम सर आनंद लेके करना, दुखी नहीं होना। और सबसे पहले सर एक्साइटमेंट की बात किया सर ने, और सर ने बहुत बढ़िया बात किया, जो चारों चीज बात किया। जो अगर आपको सफल होना तो 4 चीज चाहिए। अमेरिकन का आपको सैलरी चाहिए, वो होना चाहिए, आपका सर गाड़ी होना चाहिए, और जापान का पेन होना चाहिए, और हिंदुस्तान वाइफ तो है ही है, लेकिन ये तीनों चीज हमको चाहिए। जो लेके दिखाऊंगा, ये कमिटमेंट है सर गुरु जी, मैं करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, करके। बहुत बढ़िया। पुरुषोत्तम गुप्ता जी। थैंक यू महागुरु जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और जसबीर सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद। और सर को देख के, आज लाइव देख के बहुत ही अच्छा लग रहा है। और सर ने जो बोला कि किसी भी काम को करने के लिए अगर आनंद आदमी को आ जाए, तो मैं बता रहा हूँ भगवान की प्राप्ति हो जाता है। और सर ने शुरुआती दिन से अपनी जर्नी को बताया कि 3.5 साल हमने किया, लेकिन पैशंस और आनंद के साथ करता रहा, तो आज इतने बड़े अचीवमेंट में है सर। और 100% ये कमिटमेंट है सर, जब तक सेफ साफ में रहे, चाहे जनरेटर बजे या कोई पेन की धुन बजाए, उस पर जरूर हम एक्साइटमेंट होकर काम को करेंगे। बहुत बढ़िया। प्रशांत सतपति जी। महागुरु जी की जय हो। महागुरु जी मेरे सभी ग्रेट मेंटर के जय हो। जसवीर सर आपको कोटि कोटि नमन है, और शमशेर सर मेरे मतलब ग्रेट मेंटर कोटि कोटि नमन है। महागुरु जी आज एक बात सर ने बहुत अच्छा बात बताया बाबू जी, कि काम में आनंद लेना सीखे, बस और कुछ नहीं। महागुरु जी जो काम करे बस आनंद ले, आप एक्सट्रीम तक पहुंच जाएंगे। आज जो भी एक्सट्रीम लेवल में है वो बस आनंद लिए हैं। तो महागुरु जी काम तो कर रहे थे, आनंद ले रहे थे, अब वो ज्यादा आनंद लेंगे महागुरु जी। और 4 चीज चाहिए महागुरु जी, जर्मन क्या बोलते कार, इंडियन मतलब बीबी तो है, जापान का कलम और अमेरिकन सैलरी। थैंक यू सो मच महागुरु जी। जैसे से कोटि कोटि नमन है आप। चलो बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। और जसवीर जी ने भी पूरा आनंद लेके इस बिजनेस में काम किया। और जितने भी हमारे टॉप अचीवर्स हैं या डायमंड एंड अबव लीडर्स हैं, उन्होंने निश्चित तौर पे इस बिजनेस में आनंद लिया। और कभी ये नहीं बोला कि हमें मेहनत करनी पड़ रही है या हम तो दिन रात मेहनत कर रहे हैं सर, रिजल्ट नहीं आ रहे हैं सर, ऐसा कुछ किसी ने नहीं बोला। सब लोगों को लगा कि हम तो बात ही कर रहे थे लोगों से। बताओ आनंद ही, इससे बढ़िया और आनंद क्या होगा। हम यहाँ पे ना हमको लॉन्ग जंप करना पड़ता है, ना हाई जंप करना पड़ता है, ना हमको गड्ढा खोदना पड़ता है, ना उसको बंद करना पड़ता है, और ना हमको केमिकल फॉर्मूले बनाने पड़ते हैं, ना हेलीकॉप्टर बना के उड़ाना पड़ता है, ना हवाई जहाज बनाना पड़ता है। सिर्फ हमको होठ हिलाने पड़ते हैं, और होठ भी अच्छे काम के लिए, अच्छी बातों के लिए हिलाने पड़ते हैं। हम सबको यही बताते हैं कि आप अपने ड्रीम पूरा कर सकते हैं, अपने सपने पूरा कर सकते हैं। तो इन सब बातों में आनंद आना चाहिए। कई लोग तो यहाँ तक ऐसा बोलते हैं, बोला सर हम बहुत मेहनत कर रहे हैं, इतने साल से ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। अरे अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो जो ट्रक में बोरी भर रहा है वो फिर क्या कर रहा है भाई। ट्रक में जो बोरी भर रहा है, और जो 48 डिग्री टेम्परेचर में किसान खेत में काम कर रहा है, फिर वो क्या कर रहा है। अगर तू ही मेहनत कर रहा है, होठ हिलाने से या प्लान दिखाने से तेरे को मेहनत लग रही है, या फॉलोअप करने में मेहनत लग रही है, तो वो फिर क्या कर रहा है। तो दोस्तों अपने काम में आनंद लेना है, और इससे ज्यादा आनंद कहीं पे नहीं है। बिल्कुल आनंद नहीं, यहाँ पे परमानंद है, और परमानंद को लेना है। और बाकी बचा हुआ सेशन कल हम अटेंड करने वाले हैं। जसवीर जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। जितने भी लोग पैनल पे आए उन सबका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जैसे आनंद लेना जरूरी है, ऐसे ही अपने बिजनेस में जो बेसिक चीजें हैं उनको करना भी जरूरी है, क्योंकि बगैर कुछ किए इस जीवन